अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थंबनेल बनाने के हवाले से दो ऐसे बेस्ट ऐप बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छा एचडी थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप थंबनेल अच्छा नहीं बनाते और आप यूट्यूब पर काम करते हैं, कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं, तो आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी व्यूज़ नहीं आते, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं क्योंकि आपने नया नया काम स्टार्ट किया है। जो लोग पुराने काम कर रहे हैं वो थंबनेल किसी तरह का भी बनाए, उनकी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। अब आपने शुरू में क्या करना होता है, आपने जो भी वीडियो अपलोड करनी है उसका अच्छा सा एचडी थंबनेल बनाना है और उसके अंदर राइटिंग ऐसी लिखनी है जिसकी वजह से जो भी इंसान आपकी वीडियो को देखे वो उसको ओपन करने पर मजबूर हो जाए। इसलिए आपने जो भी थंबनेल बनाना है एचडी बनाना है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही दो बेस्ट ऐप बताऊंगा जिसके जरिए आप बहुत अच्छे एचडी थंबनेल बना सकते हैं और उसकी राइटिंग उनमें बहुत अच्छी है, बिल्कुल क्लियर, बहुत ही आला किस्म के वो दो ऐप हैं। तो उसमें जो है आप बहुत अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो पहला वाला जो ऐप है उस वो है उसके नेट के ज़रिए चलता है, ठीक है? पहला वाला ऐप कैनवा है, ठीक है? वो आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है? कैनवा ऐप नेट के ज़रिए चलता है। अगर आपके यहाँ आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर आपके सिग्नल ठीक आते हैं, ठीक है, और आप आसानी नेट यूज़ कर सकते हैं, आपके पास नेट का इशू नहीं है, तो आप कैनवा को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। कैनवा के ऊपर आपको बेशुमार जो फीचर्स हैं उसके अंदर एचडी थंबनेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स हैं जो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप उसको वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं वहां से राइटिंग आप उसकी ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत एचडी और कमाल के थंबनेल्स हैं, ठीक है। कुछ उसके अंदर अनपेड हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो है पेड हैं, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कम चंद ऐसे हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास नेट है आप कैनवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो करा देता हूँ कि आप किस तरह से कैनवा को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कनवा को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर जो है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है कनवा, ठीक है, जिसके स्पेलिंग ये हैं CANVA कनवा, ठीक है। आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है और ये मुझे अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके आपके ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब आपने अपने कनवा के ऊपर देखना है कि आपको, अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। अब आपने क्या करना है, कनवा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने समझ लेना है, देख लेना है कि आपने इसके अंदर किस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बेशुमार चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। हर तरह के आपको थंबनेल मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपको सोशल मीडिया वीडियोज़, ये ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको ये यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। मोर का ऑप्शन है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल, ठीक है, हर तरह के, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़ के लिए आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ से चीज़ लेना चाहते हैं आपको हर तरह की यहाँ से चीज़ मिल जाती है। जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, बैनर बनाना चाहते हैं, फेसबुक लोगो बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर्च में। अब हम सर्च करते हैं, जैसा कि हमने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये DOC मोबाइल वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब बैनर, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो का ऑप्शन है, यूट्यूब चैनल लोगो का ऑप्शन है, ठीक है। ये इस तरह से आपको ऑप्शन दे रहा है। अब आपने यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी आप देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यूट्यूब थंबनेल बनाना है, हम थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो थोड़ी देर बाद ये ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेशुमार थंबनेल मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है पेड होते हैं, आप इनको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कमाल के HD जो हैं थंबनेल मौजूद हैं। आप यहाँ पर इसमें से किसी को भी थंबनेल बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपको स्टाइल का ऑप्शन दे रहा है, उसके साथ थीम्स है, फ्यूचर है, ठीक है, ग्रेड है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है, प्राइस, कलर, मतलब कि बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, ठीक है। म्यूज़िक है, फूड है, ठीक है। आप इसमें हर तरह के थंबनेल बना सकते हैं। यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, जो चीज़ आप यहाँ से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, हम जैसा कि किसी भी एक थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं अगर हमने थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये ओपन हो चुका है। अगर आपने इसमें से कोई भी थंबनेल जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये थंबनेल आपको शो हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने इसकी जो भी सेटिंग करनी है, अगर आपने जो भी राइटिंग करनी है, यहाँ पे जो राइटिंग हुई हुई है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लिखे हुए की साइज़ इसका ठीक करें, ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट के बाद आ जाता है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, आप यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप थोड़ा बहुत जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप राइटिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको साथ कलर का ऑप्शन नज़र आ जाता है, ठीक है, आप यहाँ से जो चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन फॉर्मेट का है, ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग इफेक्ट आ जाता है, एनिमेट आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मोर का ऑप्शन है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें बेशुमार फीचर्स हैं, बेशुमार ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, आप हर किस्म का एचडी थंबनेल बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये आपको जमा का निशान नज़र आ रहा होगा, आप जमा के निशान के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऊपर व्लॉग, गेमिंग, बाज, मनी, म्यूज़िक, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं इसके अंदर आप थंबनेल आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन भी नज़र आ रहे होंगे, अगर आपने कोई गैलरी में से पिक्चर ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें नीचे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस टेक्स्ट में भी आप लिखना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। अब एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से इसकी राइटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैनवा ऐप, ठीक है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी तमाम डिटेल्स मैंने आपको समझा दी है। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से थंबनेल और कौन कौन सी राइटिंग, ठीक है, फॉन्ट वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपका नेट का होना जरूरी है और नेट भी फास्ट होना चाहिए, अगर स्लो भी चलता है उस पर ये नहीं चलता। नेट अच्छा आपका होना चाहिए, ये ना हो आप इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद मेरे ऊपर क्लेम करें कि यार उस फलां बंदे ने मुझे बताया था कि कैनवा इंस्टॉल कर लेकर तो अच्छा नहीं है, लेकिन शुरू में आपको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि अगर आपके पास नेट फास्ट है, ठीक है, नेट से ही चलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर नेट नहीं चलता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक और ऐप बता देता हूँ, वो बड़ा बेस्ट ऐप है, ठीक है, खासकर वो स्टोरेज वालों के लिए है, क्योंकि मैं स्टोरेज का मेरा चैनल था, मैं स्टोरेज बनाता था, मैं कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैंने इसका टॉपिक चेंज कर दिया था चैनल का। तो स्टोरेज का मुझे पता है, इस पर बहुत मेहनत लगती है, उसके थंबनेल्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं जिसके जो कन्वा के अंदर नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप उनको स्टोरेज वाले खासकर सुन लें कि वो कहाँ से पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह वो स्टोरेज के ऊपर पिक्चर्स ऐड करते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो ऐप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बगैर नेट के चलता है, जिसके अंदर भी बहुत कमाल के फीचर्स हैं, ये इन शॉर्ट है, ठीक है। अब इन दो दो जो ऐप हैं, ठीक है, कैनवा और इन शॉर्ट, ठीक है, इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, है तो दोनों बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन कैनवा जो है वो नेट पर चलता है और जो इन शॉर्ट है वो बगैर नेट के चलता है। अब जो चीजें इन शॉर्ट के अंदर हैं वो कैनवा के अंदर नहीं है, जो चीजें कैनवा के अंदर है वो इन शॉर्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों ऐप्स की बेस्ट ऐप है, ठीक है, इन दोनों को मैं यूज करता हूँ। जो चीज मुझे कैनवा के अंदर नहीं मिलती वो मैं इन शॉर्ट के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, जो इन शॉर्ट में नहीं मिलती वो मैं कैनवा से ले लेता हूँ, ठीक है, इन दो ऐप्स को मैं यूज करता हूँ। आप मेरे चैनल पर तमाम जो थंबनेल देख सकते हैं वो मैंने इन्हीं दो ऐप्स की मदद से बनाई है, बहुत बेस्ट ऐप है, ठीक है। अब इन शॉर्ट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है बगैर नेट के, इसको किस तरह से यूज करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
इंश्योर्ड को इंस्टॉल करने के लिए अब आपने दोबारा से अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका प्ले स्टोर इस तरह से ओपन हो जाता है। आपने सबसे ऊपर इंश्योर्ड को सर्च कर लेना है, INSHOT इंश्योर्ड, ठीक है। इसको सर्च कर लेना है। जैसा कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने अगर नहीं इंस्टॉल कर रखा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है तो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आपने देख लेना है कि इंश्योर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपने समझ लेना है कि इसके ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स है, ठीक है। खासकर जो स्टोरीज बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सेटिंग्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर कोई थंबनेल बनाना है तो आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि स्टोरेज वाले पिक्चर्स के ऊपर एडिटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपको गैलरी में ले आता है। आपने गैलरी से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन मांगता है, अगर आपने नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना, ठीक है। अब ये गैलरी से पिक्चर जो है, जो भी आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी यहाँ से सेटिंग करना चाहते हैं, आपको ये गैलरी के अंदर से जो भी आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ले आता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे मांग रहा है ये, ठीक है, कि साइज़ का ऑप्शन है। आपने सबसे पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिस चीज़ के लिए वीडियो बनानी है, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी चीज़ आप यानी यहाँ से आपने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर यूट्यूब के लिए बनानी है तो आपने यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टिक का निशान आ जाता है, आपने टिक का निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड नंबर पर म्यूजिक है, ठीक है। उसके बाद स्टिकर्स हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है PIP का ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप वीडियो के ऊपर कोई भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप ये PIP के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये बहुत सारी मतलब कि जो भी आप वीडियोज़ के ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो करना चाहते हैं ऐड वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर आप वीडियो को कट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, वॉल्यूम ऊंचा नीचा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, आगे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिप का ऑप्शन है, फ्रीज का ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी तस्वीर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टिकर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे स्टोरेज वाले चैनल वालों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है, मैं स्टोरेज बनाता रहा हूँ, मुझे पता है। इसके बाद स्टिकर का फिर ऑप्शन मांगता है। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ से आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन जो बैक टैब बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर से आप कोई भी चीज़ यहाँ से भी कुछ भी आगे पीछे जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ दूसरा वाला ऑप्शन है, आपने इसके साथ क्लिक करना तो यहाँ पर आपको बेशुमार चीज़ें कट करने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपने कोई गैलरी के अंदर से कोई पिक्चर लेनी है तो उसको आप जमा का निशान है उसके अंदर, अगर आप पिक्चर को किसी जगह से कट करना है तो जमा के निशान के साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट के अंदर भी ये चीज़ें थी, बेशुमार चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको और भी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था इन शॉर्ट ऐप, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी जो भी मैंने आपको तफसीलात बताएं इन शॉर्ट के हवाले से कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कमाल के फीचर्स हैं खासकर स्टोरेज वालों के लिए, और इसको आप इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आती, ठीक है, कि इसको किस तरह से यूज़ करना है या इसमें कौन सी सेटिंग, कौन सी पिक्चर किस तरह से ऐड करनी है स्टोरेज वालों के लिए खासकर, अगर किसी को समझ नहीं आती, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा लिंक के अंदर, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। कैनवा के अंदर कोई मसला आपको आ जाता है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं कि उस पे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती शुरू में आती है। शुरू में ये होता है कि जहाँ पर नेट स्लो चलता है, कैनवा जो है मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन जब मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे या मेरा चैनल आगे नहीं जा रहा था या मेरे थंबनेल अच्छे नहीं बन रहे थे तो मैंने कैनवा को तब इंस्टॉल किया। शुरू में ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, इसको मैंने यूज़ किया, ऐसा ऐसा जो है मुझे इसकी समझ आ गई। तो आप लोग भी जब इसको कैनवा और इन शॉर्ट को यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आपको तमाम सेटिंग समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जो भी आपकी वीडियो के ऊपर आएगा, आपका थंबनेल देखकर आपकी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।